तो माता जी, कुंभ का आपका अनुभव कैसा रहा? थोड़ा एक बार इसके बारे में बताइए। कुंभ अनुभव बहुत ही अच्छा था, मगर कुछ चीज था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा और एडवांस होना चाहिए था, मैनेजमेंट थोड़ा पोर था। आ, लाखों टॉयलेट तो बनाया मगर गंदी था, पोल्यूशन थोड़ा था, धूली था। सो मेरे कहने का मतलब है, जो बुजुर्ग लोग थे उनके लिए बेंच और चेयर नहीं था बैठने के लिए। जो क्लिनिक बना के रखा इतना एडवांस नहीं था। मैं तो सिर्फ एक बैंडेड मांगा था, मेरी स्किन टेयरअप हो गया था, इनके पास बैंडेड तक नहीं था। तो माता जी, आप लोगों के भविष्य, आयु और एग्जैक्ट उनका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप कैसे प्रेडिक्ट करती हैं? आपके पास कौन सी सिद्धि है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज से 10 साल पहले मेरे एनलाइटमेंट के बाद ऑटोमेटिकली भगवान विष्णु ने मुझे बहुत सारा वरदान दिया, कम से कम 7-8 प्रकार का अलग अलग शक्ति प्रभु ने मुझे दिया। ये उनकी कृपा है। सो मैं ऐसे जो भी इंसान मेरे सामने आते हैं तो मैं आंख बंद करके उनकी एनर्जी पढ़ लेती हूँ। मुझे कुंडली नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसान का एनर्जी में पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैंने उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के में बारे में बताती हूँ। तो माता जी, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का नाम आपने सुना होगा। जी, क्या राय है उनकी आपके बारे में? मुझे तो उनको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा नटखट है, मुझे तो बहुत प्यारा लगते हैं। मगर उनके पास एक शक्ति है, एक कोई बनावटी नहीं है। उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी बोलते हैं हम इंग्लिश में, टेलीपैथी शक्ति है। वो इंसान को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये शक्ति उनके पास, मुझे लगता है मुझसे भी ज्यादा उनके पास है। तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? श्योर, मुझे तो बहुत एक्साइटेड लग रही है। एक दिन मैं उनको उन्हें उनकी पिछले 7 जन्म के इतिहास में उनको बताना चाहती हूँ। वो कैसे आया, वो कौन थे, इनके वरदान कहाँ से आया, कौन से जन्म में वो क्या क्या किया। मुझे तो बहुत आनंद आती है, एक दिन मैं मिलके उनको सब कुछ बताना चाहती हूँ। सो जब मैंने अमेरिका गई, पायलट बनी, तब मुझे बहुत इच्छा हुआ मेरे एक रेटिंग लेने का, वो है सी प्लेन रेटिंग। सो मैं कमर्शियल पायलट के साथ साथ में सी प्लेन रेटिंग लिया जब मेरी उम्र 23 साल की, 23। सो मैं मेरे पास सी प्लेन रेटिंग भी है, कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, सिंगल इंजन, मल्टी इंजन प्लस सी प्लेन रेटिंग में, इसमें प्लेन को पानी में भी लैंड कर सकती हूँ। जी, मतलब अभी उस आश्रम के माध्यम से आप एक तरह से सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे हम भजन कीर्तन, माता के चकी, मंथली प्रोग्राम, ईयरली प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। हमारी हमारी आधे से ज्यादा जो डिवोटीज है वो व्हाइट अमेरिकन है। तो मित्रों, कुंभ मेले में आई थी एक एनआरआई तपस्वी संत, आई थी प्रोग्राम बना के 1 महीने रहेंगी, लेकिन यहाँ काफी चलने के बाद उनकी हालत खराब हो गई और उनको बेड रेस्ट लेना पड़ा। तो आइए माता जी से जानते हैं कि महाकुंभ का उनका अनुभव कैसा रहा। तो माता जी, कुंभ का आपका अनुभव कैसा रहा? थोड़ा एक बार इसके बारे में बताइए। कुंभ अनुभव बहुत ही अच्छा था, मगर कुछ चीज था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा और एडवांस होना चाहिए था, मैनेजमेंट थोड़ा पोर था। आ, लाखों टॉयलेट तो बनाया मगर गंदी था, पोल्यूशन थोड़ा था, धूली था। सो मेरे कहने का मतलब है, जो बुजुर्ग लोग थे उनके लिए बेंच और चेयर नहीं था बैठने के लिए। जो क्लिनिक बना के रखा इतना एडवांस नहीं था। मैं तो सिर्फ एक बैंडेड मांगा था, मेरी स्किन टेयरअप हो गया था, इनके पास बैंडेड तक नहीं था। एक इतना बड़ा मेला जहाँ पे करोड़ों लोग आ रहे थे, वहां पे कम से कम फास्ट एड के लिए तो बैंडेड रहना चाहिए था ना। तो यही मैं कह रही हूँ, मैनेजमेंट थोड़ा पोर था। इतने बड़े मेला के लिए और भी एडवांस प्लान करना चाहिए था। अब मैं आशा करती हूँ फ्यूचर में ये लोग और भी अच्छे करें। आपको और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ट्रांसपोर्टेशन बहुत चलना पड़ा। जी। अम,
वही मेन प्रॉब्लम था और धूली बहुत था मेरे सांस में मुंह में मिट्टी का टेस्ट आ रही थी। एक्चुअल में मैम वो सब गंगा जी की रेत है, वो गंगा जी की पूरी रेत में है, नदी में को मिला है, तो वो क्या है कि जरा सी भी हवा फ्लो करेगी तो रेत उड़ेगी, सच है। तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो रहेगी। अब थोड़ा पानी छिटका के दे सकते थे ना, ट्रक आके तो स्प्रे कर देते ना, तो धूली को बहुत कम हो सकते थे। धूली ना होता तो मैं और भी पता नहीं कहाँ से मेरे इतने एनर्जी आ गया था, आप सोच नहीं सकते। मैं नहीं कह रही, मेरे वॉच बोल रहे थे मैं 20 किलोमीटर चला। मेरी जिंदगी में कभी इतना वॉक कभी नहीं किया जो मैंने कुंभ मेला में किया। मुझे लग रहा है वो एनर्जी, सारे संत को जो एनर्जी था ना, जो रियल संत था सिद्धि वाला, ये लोगों का एनर्जी इतने पावरफुल है, सबके एनर्जी के कारण मेरे एनर्जी दुगुना नहीं 100 गुना बढ़ गए थे। तो मैं तो बहुत ही थैंकफुल हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं 12 साल से वेट कर रही हूँ, मैं महाकुंभ में एक दिन जाऊंगी और मेरे ईश्वर ने मेरी मेरी आशा को पूरा कर दिया। तो माता जी आप 1 महीने के रुकने के प्रोग्राम से आई थी, तो आप रुकी क्यों नहीं? वो जो मैं बोला ना, वो जो व्यवस्था है वो इतना सुविधाजनक नहीं था, उसके कारण मुझे जल्दी जाना पड़ा। क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा डिफरेंस है, आपका इम्यून सिस्टम से हमारी इम्यून सिस्टम थोड़ा अलग है। हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम थोड़ा सेंसिटिव है, इसके कारण मुझे जल्दी जाना पड़ा। मगर मैं सारे संत को धन्यवाद कर रही हूँ जो मुझे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किया रहने के लिए, गेस्ट हाउस देना चाहा, खाने के लिए, सेवा के लिए भी लोग देना चाहा। मैं सबका धन्यवाद कर रही हूँ दिल से, थैंक यू वेरी मच। तो माता जी आप अपना नाम और थोड़ा अपना जीवन परिचय बताइए, कैसा क्या अमेरिका में जीवन है आपका? आई एम डॉक्टर रामी रे। जी। मैं पिछले 33 साल से अमेरिका में रह रही हूँ। मैं अमेरिका गई जब मेरी उम्र 13 साल थी। मैं यहाँ पे अनाथ आलय में रह रही थी और मैं 13 साल उम्र में खेलने के लिए अमेरिका गई और उसके बाद मेरे पापा से मिला। मेरे पापा ने मुझे गोद में लिया, वहाँ पे मुझे लिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया, पायलट बनाया, मैं एमबीए किया, पीएचडी किया। अब मैं अमेरिका में आश्रम चलाती हूँ। मैं श्री विष्णु स्पिरिचुअल आश्रम की फाउंडर एंड चेयरपर्सन हूँ। ऑल्सो आश्रम का गुरु मैं ही हूँ। अच्छा, तो मैम आप अमेरिका में मैंने सुना है पायलट हैं थी, तो कैसी जर्नी रही आगे, मतलब कैसे आप पायलट बनी? मैं बहुत छोटा उम्र से शौक थे पायलट बनने का। जब मैं 7-8 साल की उम्र की थी तो तब मैं एक्चुअली छोटा थी, 6-7 उम्र 7 साल की थी, तब मैं टार्जन देखती थी। वहाँ पे मैंने देखा टार्जन की गर्लफ्रेंड जीना प्लेन को पानी में लैंड किया, कैनल में। वो देख के मुझे इतना एक्साइटमेंट आ गया, उत्साह आ गया, प्लेन पानी में भी लैंड कर सकते। तो मेरे नानी ने बताया तुम बहुत पढ़ाई करोगे, अच्छे से रोज अपने हाथों से खाना खाओगे तो तुम भी एक दिन पायलट बन सकोगे। जी। सो जब मैंने अमेरिका गई और पायलट बनी तब मुझे बहुत इच्छा हुआ मेरे एक रेटिंग लेने का, वो है सी प्लेन रेटिंग। सो मैं कमर्शियल पायलट के साथ साथ में सी प्लेन रेटिंग लिया जब मेरी उम्र 23 साल की, 23। सो मैं मेरे पास सी प्लेन रेटिंग भी है, कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, सिंगल इंजन, मल्टी इंजन प्लस सी प्लेन रेटिंग में इसमें प्लेन को पानी में भी लैंड कर सकती है। जी। तो माता जी आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आप अच्छा खासा पायलट का प्रोफेशन और क्रिश्चियन धर्म छोड़ के वापस आप सनातन धर्म में आ गई? आज से 12 साल पहले मेरे अचानक एक सपना आया प्रलय का। उस सपना में मैंने देखा पृथ्वी का अंत हो रही है और वो सीनरी इतना ग्राफिक था, इतना भयानक था जो मैं आपको बता नहीं सकते। मैंने देखा पृथ्वी हर एक सेकंड में डिस्ट्रॉय हो रही है, सायरन, शंख, धनी लोग मर रहे हैं,
अर्थ स्प्लिट हो रही है और बहुत सारा डेड बॉडी। वो देख के मैं इतना डर गई, इतना घबरा गई। तो उस समय मेरे सिर मैंने जमीन पे रखे, मैंने रो रही थी और बोल रही थी, हे प्रभु, सारी जिंदगी में करियर, पायलट करियर, बिजनेस करियर, कॉर्पोरेट करियर पीछे भागा, मगर तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ भी नहीं किया प्रभु। मेरी पाप पुण्य का खाता तो प्रभु खाली है। अब मरने का टाइम आ गया, मैं तुमको क्या जवाब दूं प्रभु। तुम मुझे सिर्फ 2 साल जीने का मौका दो और ये पोलॉइड रोक लो। मैं तुमको वचन देती हूँ, आज से मेरे हर एक सांस तुम्हारे नाम पे आएगा, तुम्हारे नाम पे जाएगी। जब मैंने आंखें खुली, रेस्टरूम में गई थी, वॉशरूम में, तब मैंने देखा मेरे आंखें इतने छोटे हो गया। मैं बहुत समय से रो रही थी, मेरे बाल कान के पीछे सामने सब भीग गए थे। आज जब मैंने सुबह उठा तब मुझे ऐसे लगा मैं कुछ अलग दुनिया में रह रही हूँ, जो मुझे नहीं रहना चाहिए। अलग मीन्स मुझे लग रही है जो मैं रंगीन दुनिया में जी रही थी, ये मेरे लिए नहीं है। ये इंटरनेट, फोन, एडवांस लाइफ, वाईफाई, कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, मुझे ये चीज से छुटकारा पाना चाहिए। सो मैं सोचा मैं इंडिया में चली जाऊँ, सब कुछ दान में देके कई आश्रम में चली जाऊँ, वहाँ पे जब तब करूँ और मेरे प्रभु के साथ में कनेक्शन करूँ, प्रभु को ढूंढने की कोशिश करूँ। मैंने पापा को बोला, पापा मैं कोई गुफा में, वन में, जंगल में जाना चाहती हूँ। पापा सोचा मेरी बेटी का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया सपना के कारण, बेचारी तो पागल हो गया। पापा बोले तुम टेंशन मत करो, मैं अच्छी एक साइकियाट्रिस्ट से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबरा नहीं, वो एक बुरा सपना था। मैंने बोला नहीं नहीं पापा, ये बुरा सपना नहीं था, मेरे अंतरात्मा बोल रही है मैं गलत दुनिया में रह रही हूँ, जी रही हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। पापा आप मैं जो दुनिया में जाना चाहती हूँ, ये है आध्यात्मिक जीवन, जहाँ पे मेरे प्रभु के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं परमात्मा के साथ कनेक्शन करना चाहती हूँ। पापा मुझे ये दुनिया, इतनी सुंदर घर, हम बीच से, हंटिंगटन बीच से सिर्फ 3 मिनट हमारे घर, इतनी सुंदर घर, इतनी सुंदर परिवार, सब कुछ मुझे घुटन लगने लगा। तब मैंने पापा को बोला, पापा साइकियाट्री के पास नहीं, मुझे मेरी मौसी के पास लेके चलो। तो मैंने जब मौसी को बताया मेरे सपना के बारे में, मौसी ने बोला तुम्हारे जो सपना आया इसके मेन कारण है तुम्हारे एक और ऊपर से आया है, प्रभु तुमको लगम खींच रही है और तुम जो दुनिया में रह रहे हो उससे तुमको आध्यात्मिक पथ में वापस खींच रही है। तो मेरे मौसी बोले इंडिया जाने का कौन सा जरूरत है, ईश्वर कण कण में है विश्व में, तुम चाहते हो यहाँ से जब तब करो तुमको ईश्वर मिल जाएंगे। सिर्फ 1 साल के बाद मेरे एनलाइटनमेंट हुआ और उस समय मैंने डिसाइड किया मेरी ये जीवन मैं विश्व कल्याण के लिए दे दूंगी और मेरे प्रभु के लिए मैं जब तब करते रहूंगी। तो माता जी उस एज में भी विष्णु भगवान आपको याद थे? वो तो नहीं था, मगर मेरी आवाज हो रही थे परमात्मा के साथ मुझे कनेक्शन करना है। मगर वो सपना के सिर्फ 3 दिन के बाद मुझे भगवान कृष्णा ने दर्शन दिया सपना में। तो मेरे पापा को बोला, पापा मुझे यही गॉड चाहिए, मुझे यही गॉड चाहिए। जब आपने सब कुछ छोड़ दिया और जब आपने धर्म अपना परिवर्तन कर लिया, तब आपके पिताजी का आपके प्रति क्या रिएक्शन था? क्या वो आपसे नाराज थे? हाँ, बहुत नाराज थे, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे क्रिश्चियन धर्म से बड़ा किया, क्योंकि वो वाइट अमेरिकन है, उसके धर्म क्रिश्चियन है, वो जीसस को मानते हैं। और अचानक मैं बोल रही हूँ अब मुझे भगवान कृष्णा चाहिए, भगवान विष्णु चाहिए। उनके लिए बहुत ही शॉक था, सरप्राइजिंग था। मेरे पापा तो बहुत नाराज थे, मगर क्या करें, मैं बड़ा हो गया। वहाँ पे 18 साल के बाद बच्चे खुद का डिसीजन खुद लेते हैं। तब तो मेरी उम्र ऑलरेडी 29 साल हो गया था, तो पापा ने मुझे रोक नहीं पाया। तो माता जी अनाथ आश्रम में कैसा जीवन था आपका? क्या महसूस किया? इससे मुझे कुछ ऐसे जो अदर बच्चों को जो अदर प्रॉब्लम होता है, सेक्सुअल थ्रेट स्टफ, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मगर तो प्रॉब्लम था वो था नॉर्मल जिंदगी बहुत कठिन था। हमें जमीन पे सुलाते थे,
खाना का क्वालिटी इतना बुरा था, इतना बुरा था। राइस में कीड़े मकोड़ा दिखाई देते थे, वो दाल पुरान हो जाते, कीड़े हो जाते, वो दाल हमें खिलाते थे। जो वेजिटेबल सब्जी हमें खिलाते, वो सड़ जाते थे, वेस्ट हो जाते थे, वो चीज़ हमें खिलाते थे। सोप, शैम्पू, क्रीम, लोशन उस तरह का चीज़ प्रोवाइड नहीं करते थे, तो हाइजीन के लिए बहुत डिफिकल्ट होते थे। इस तरह का बहुत सारा डिफिकल्टीज मैंने फेस किया। तो माता जी, आप लोगों के भविष्य, आयु और एग्जैक्ट उनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप कैसे प्रेडिक्ट करती हैं? आपके पास कौन सी सिद्धि है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज से 10 साल पहले मेरे एनलाइटमेंट के बाद ऑटोमेटिकली भगवान विष्णु ने मुझे बहुत सारा वरदान दिया। कम से कम 7-8 प्रकार का अलग अलग शक्ति प्रभु ने मुझे दिया। ये उनकी कृपा है। सो मैं ऐसे जो भी इंसान मेरे सामने आते हैं, तो मैं आंख बंद करके उनकी एनर्जी पढ़ लेती हूँ। मुझे कुंडली नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसान का एनर्जी में पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैंने उनके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के मैं बारे में बताती हूँ। आपने पूछा मैं उनके आयु कैसे देखती हूँ। जैसे हम जब एक 3 ग्लास के पानी पूरा पी लेते हैं और आधा पी लेते हैं, तो दिखाई देते हैं कितना पानी रह गया, दिखाई देती है कि नहीं। इसी तरह जब इंसान मेरे सामने बैठते हैं, मैं ऑटोमेटिकली मुझे एक्सरे मशीन की तरह दिखाई देती है वो कितना दिन जी लिया और कितना दिन बाकी है। मैं कभी खुद को तो भगवान नहीं कहती हूँ, मैं कभी टाइम और डेट भी नहीं बताती हूँ, मगर मैं बोल देती हूँ 3 हफ्ते बाकी है, 1 महीने बाकी है और 3 दिन बाकी है, ऐसे बोल देती हूँ। तो माता जी, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का नाम आपने सुना होगा, जी, क्या राय है उनकी आपके बारे में? मुझे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा नटखट है, मुझे तो बहुत प्यारा लगते हैं, मगर उनके पास एक शक्ति है, एक कोई बनावटी नहीं है। उनके पास बहुत ही स्ट्रांग टेलीपैथी बोलते हैं हम इंग्लिश में, टेलीपैथी शक्ति है। वो इंसान को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये शक्ति उनके पास, मुझे लगता है मुझसे भी ज्यादा उनके पास है। तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? श्योर, मुझे तो बहुत एक्साइटेड लग रही है। एक दिन मैं उनको, उन्हें उनकी पिछले 7 जन्म के इतिहास में उनको बताना चाहती हूँ। वो कैसे आया, वो कौन थे, इनके वरदान कहाँ से आया, कौन से जन्म में वो क्या क्या किया। मुझे तो बहुत आनंद आती है, एक दिन मैं मिल के उनको सब कुछ बताना चाहती हूँ। और वो बेचारा जो थोड़ा सा गरीबी झीला ये जन्म में, इनके कारण वो नहीं है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही बताना चाहती हूँ, उनके कारण वो नहीं है, उनके पिता है। जैसे सुदामा उनके पिछले जन्म के कारण थोड़ा सा गरीबी, इवन भगवान कृष्ण का तो दोस्त थे, उनके शाखा होने के बाद भी उनको वो जो कर्म थे उनको थोड़ा झेलना पड़ा। कर्म से कोई छुटकारा नहीं पाते, तो उन्होंने उनके पिता का कुछ पिछले जन्म का कुछ कर्म था, इनके कारण, इसके कारण ये जन्म में वो लोग थोड़ा सा गरीबी झेल लिया, मगर अब उनके और कोई टेंशन नहीं है। तो माता जी, आपको अमेरिका जाने की प्रेरणा कैसे मिली? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं 8 साल की थी, एक दिन वहाँ पे कुछ बच्चा थे जिसके माता पिता कोई नहीं था, और किसी को ओनली माँ थे, किसी को ओनली बाप थे। तो एक दिन एक बच्चे के पापा ने अमेरिका से इतना बड़ा चॉकलेट के डब्बा भेजा उनके लिए। उसमें बहुत सारा काला शेप चॉकलेट था, और चॉकलेट का मुझे बहुत वीकनेस था, मेरी दुर्बलता था चॉकलेट पर। सो मैंने सोचा वो जरूर मुझे एक चॉकलेट ऑफर करेगा, मुझे एक देगी, मगर सबको दिया, मुझे नहीं दिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मन में बहुत गुस्सा आया, और मैं बोल ही दिया। मैं बोला जब मैं बड़ा हो जाऊंगी ना, तो मैं अमेरिका चली जाऊंगी और बहुत सारा चॉकलेट खाऊंगी। तो वो छोटे बच्चे भी बहुत दुष्ट थे, बोले हाँ, उसको कोई देखने भी नहीं आते हैं और वो अमेरिका पहुंच जाएगी। तो मुझे और भी दुख लगा। मैं सचमुच 13 साल उम्र में अमेरिका पहुंच गई थी। तो माता जी, जब आप अमेरिका से पहली बार वृंदावन आई,
तब आपको कैसा महसूस हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको ये जो अनुभव मेरे हुआ, इतने अच्छे अनुभव मैं आपको बता नहीं सकती। इवन तो हमारे प्रभु आज से 5300 साल पहले आए थे, भगवान कृष्णा, मगर जो धरती पर उन्होंने यू नो लीलाएं लीला किए, सारे गोपियों के साथ राजलीला किया, इतने कुछ किया। पूरे गोवर्धन पर्वत का अपने उंगली पर उन्होंने उठा लिया था, इतना कुछ किया। वहां पे जब मेरे वृंदावन धरती पर पैर रखा, मुझे वो एनर्जी, आज से 5300 साल पहले एनर्जी मेरे अनुभव हुआ। मैं जब इस्कॉन मंदिर में बैठी, तब मुझे अनजान व्यक्ति, दोनों व्यक्ति आके मुझे एक माला देके बोला, ए भगवान कृष्णा चाहते आप ये माला पहने। तो मैं मजाक में बोला, क्यों आपके कान में आके प्रभु ने बोल के गाई? तो बोले नहीं माता जी, सचमुच मुझे अनुभव हुआ आपको देने के लिए। तो 8-10 मिनट के बाद दूसरे आदमी आया, उससे भी थोड़ा छोटा, वो आदमी था 56-57 का होगा। वो भी दूसरे माला देके बोला, राधा रानी चाहते हैं माला आप पहने। भी बोला रियली, आपके साथ भी राधा रानी बात किया? तो उसके कुछ समय के बाद 50 साल की एक आदमी इतने मोटे तुलसी का माला मेरे गोद में रख के चली गए। तो मैं सोचा, इतने तीन कोइंसिडेंट कैसे हो सकते, और अनजान व्यक्ति, मैं पहचानते भी नहीं हूँ। तब मैंने मंदिर छोड़ के मैं होटल जाके ध्यान करने लगा। तब मुझे भगवान कृष्ण को दिखाई दिया। तो माता जी, सनातन धर्म में आपको क्या खूबसूरती लगती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपको क्या चीज अच्छी लगती है सनातन धर्म ओ में? माय गॉड, सनातन धर्म इटर्नल है, ना कोई शुरू है ना कोई शेष है। ये धर्म विश्व में सबसे शांति प्रिय धर्म है। आप सोचेंगे, लोग बोलेगा आप ये धर्म में हो इसीलिए आप बायस हो। नहीं, मैं बायस नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी में थी। ये धर्म में शांति, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है, और आसानी से आपको परमात्मा मिल जाते हैं। आप डिसिप्लिन, संयम कर सकते हो जब तब, तो आपको परमात्मा भी मिल जाते हैं। मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियन है, वो लोग 30 साल, 45 साल, 50 साल पहले जहाँ थे आज भी वहां पे ही है। अब वही लोग मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं, मुझे कैसे परमात्मा मिल गए। और मैं वो लोगों को बताती हूँ, सारे विश्व को बताती हूँ, विश्व में एक ही ग्रंथ है, ये है भगवद गीता। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर यही धर्म, यही किताब में मिल जाएगी। हर एक समस्या, आप स्पिरिचुअली में जाना चाहती हो, पूरे गाइड है, आप सिर्फ भगवत गीता को फॉलो करो। वो किसी प्रॉफिट का बात नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण का वाणी थे। आप सोचो, वो सुनने से हमारी माइंड, शरीर सब शुद्ध हो जाते हैं। और आप जब वही ग्रंथ को फॉलो करते हो, आप पर डबल ब्लेसिंग आते हैं। इसीलिए मैं सारे विश्व में यही कहती हूँ सबको, आपकी किसी की प्रॉब्लम हो रही है जिंदगी में, भगवद गीता पढ़ लो, आपके हर एक समस्या की समाधान मिल जाएगी, इवन की ईश्वर भी मिल जाएगी। मत जब आप भगवद गीता पढ़े, दिल से पढ़े, भक्ति से पढ़े, पढ़ने के लिए मत पढ़ो, भक्ति से पढ़ो। क्योंकि अब जब भक्ति से पढ़ेंगे ना, आपके आत्मा की शुद्धि होने लगेगी, धीरे धीरे आप परमात्मा के पास लीन हो जाएंगी। हो सके आपको मोक्ष भी मिल सकते हैं। तो माता जी, मैंने सुना है आप अमेरिका में एक आश्रम भी चलाती हैं। क्या आप बताएंगी कि उस आश्रम में, आपका आश्रम कहाँ पे है और वहाँ क्या क्या तरह की आप जो है एक्टिविटी करती हैं, बताइए थोड़ा इस बारे में। हमारी आश्रम का नाम है श्री विष्णु स्पिरिचुअल आश्रम। ये रिवरसाइड सिटी, कैलिफोर्निया स्टेट में है। हम सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुला रहता है, हफ्ते में 7 दिन। और किसी भी लोग हमारे आश्रम में आ सकते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, काउंसलिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इवन कि हम
वहाँ पे स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देती है। हम 30 दिन के अंदर आपके 6 चक्र को ओपन कर देते हैं, कुंडलिनी भी वेक कर देते हैं, मगर क्राउन चक्र नहीं, अंटिल अग्नि चक्र तक हम ओपन कर देती है। सो किसी भी इंसान वहाँ पे 1 हफ्ते के लिए रिट्रीट में आ सकते हैं, 15 दिन के लिए, वरना स्पिरिचुअल प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम 30 डेज रहना पड़ेगी। मतलब अभी उस आश्रम के माध्यम से आप एक तरह से सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे हम भजन कीर्तन, माता के चकी, मन की प्रोग्राम, ईयरली प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। हमारी आधे से ज्यादा जो डिवोटीज है वो व्हाइट अमेरिकन है। तो माता जी, आज के समय में लोभ मोह के पीछे भागने वाले युवा के लिए सनातन धर्म और भक्ति और धर्म मार्ग कितना जरूरी है, और इससे कैसे उनका जीवन बदल सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। मैं माता पिता को रिक्वेस्ट करूं कि उनके बच्चे को अच्छे संस्कार दे के बड़ा करे, पूजा प्रार्थना में ध्यान दे। जिस दिन जो त्योहार का दिन है वो पूरे शामिल रहे घर पे सबके साथ, माता पिता का भक्ति करे, पूजा प्रार्थना दिल से भक्ति से करे, इंटरनेट से ज्यादा दूर रहे, इतने सारे टाइम स्पेंड ना करे फेसबुक और इंस्टाग्राम और जितने सोशल मीडिया साइट है। क्योंकि जब हम पूजा प्रार्थना करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हमारे मन दिल शुद्ध होते हैं। बच्चे को मोह माया स्वार्थ से वो थोड़ा डिस्टेंस में रहता है। जब हम धर्म से दूर रहता है तो हमारी आत्मा उत्तम से एनर्जी से भर जाती है। और हम जब इस तरह का भगवत गीता रामायण जब हम पढ़ते हैं रेगुलरली, हमारी माता पिता हमें सुनाते हैं, तो हमारी आत्मा भक्ति में रहता है। और भक्ति में रहने के कारण बच्चे भटक नहीं जाते। ठीक है। और दुनिया में जितने भगवान है, सबसे बड़ा इष्ट भगवान आपके घर में है, आपके माता पिता। माता पिता का सेवा करो, बस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। उनके आशीर्वाद इतने पावरफुल होते, हमारे लिए आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं जिंदगी में जो भी हूँ, जो नानी ने मुझे थोड़ा पाला पोसा और मेरे पापा मुझे इतना आशीर्वाद दिया, उनके कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। इसके लिए हर एक युवा को मैं रिक्वेस्ट करूँ, वो अपने माता पिता को सेवा करे, कभी भी माता पिता को वृद्धाश्रम में ना भेजे। और इसके कारण हमारे देश जाति सबका मंगल होगा। और एक चीज पे हमेशा ध्यान रखे, ये है कर्मा। कर्मा से जिंदगी में कोई छुटकारा नहीं पा सकते। हम अच्छा कर्मा करेंगे, हम छोटा उम्र से धर्म में, सनातन धर्म में अटेंशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो हम बड़ा होके स्वार्थी नहीं बनेंगे। और जब हम अच्छा कर्म करेंगे, हमारे पास पुण्य ब्लेसिंग आते रहेंगे। जब हम बुरा करेंगे, वो ये जन्म में ना हो भुगे तो अगले जन्म नहीं हो, तो ये कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। सो हमेशा ये चीज पे ध्यान दे, कर्मा किसी को नहीं छोड़ते हैं। दुनिया में यूनिवर्सल ट्रूथ है कर्मा, हम जैसे करेंगे ऐसे ही भरेंगे। तो माता जी, आखिर में आप भारतवासियों से क्या कहना चाहती हैं, एक बार उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हमारे हिंदुस्तान भारत बहुत ही सुंदर देश है। सनातन धर्म जैसे धर्म विश्व में कोई नहीं है। एक अच्छे से शांति प्रिय देश है। मैं हाथ जोड़ करके 140 करोड़ लोगों को यही विनती करूंगी, आप लोग सब मिलजुल के रहना। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, ह्यूमैनिटी से बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। आप लोग 140 करोड़ लोग यहाँ पे शांति से मिलजुल के रहे। ये धरती हमारी सबका है, सबका समान अधिकार है। कृपा करके किसी भी तरह का की समस्या खड़ा मत करे, यही मैं कहूंगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। प्रभु हमारी पूरे विश्व का कल्याण करे। धन्यवाद। तो माता जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद।